साथियों नमस्कार। हाजिर हैं एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ में जिसका शीर्षक है शेर और खरगोश। साथियों ये कहानी तो आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इसका दोहरान कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें काम आएगा। किसी समय रामलाल नामक बड़ा सा शेर एक जंगल में रहता था। वह जंगल का राजा था। वह प्रतिदिन कई जानवरों का शिकार कर उन्हें मार डाला करता था। हालांकि अपने खाने के लिए प्रतिदिन उसे एक जानवर की ही जरूरत रहती थी। एक दिन जंगल के सभी जानवर रामलाल के पास गए और बोले, हे स्वामी, राजा का काम अपनी प्रजा की रक्षा करना है, उन्हें मारकर समाप्त करना नहीं। आजकल आप बेवजह बहुत से जानवरों को मार रहे हैं। यदि आप अपनी मांद में ही रहें तो हम रोज़ाना एक जानवर आपके भोजन के लिए भेजा करेंगे और आप उसे मार कर खा सकते हैं। इस पर शेर राजी हो गया। कुछ दिनों तक यह व्यवस्था चलती रही। फिर एक दिन एक खरगोश की बारी आई। वह धीरे धीरे शेर की मांद की ओर चला। रास्ते में उसने एक कुआं देखा। खरगोश ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई पानी में दिखाई दी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। खरगोश ने शाम ढलने का इंतजार किया, फिर उस शेर के पास में गया। शेर बहुत भूखा और गुस्से में था। खरगोश को देखते ही वह चिल्लाया, मेरी भूख मिटाने के लिए तुम बहुत छोटे हो और तुम बहुत देर से आए हो। अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और अन्य जानवरों को भी मारूंगा। खरगोश ने कहा, मालिक कृपा कर मुझ पर क्रोधित न हो। सभी जानवर जानते थे कि आपके भोजन के लिए मैं अकेला बहुत छोटा हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे साथ 3 और खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिला। वह हमसे बोला कि वह आपसे अधिक बड़ा और बलवान है। उसने यह भी कहा कि वह जंगल का असली राजा है। उन 3 खरगोशों को मारकर वही खा गया। उसने मुझे अपने बारे में बताने के लिए आपके पास भेजा है। यह सुनकर रामलाल को बहुत गुस्सा आ गया। वह खरगोश के साथ उस दूसरे शेर को देखने के लिए चल दिया। खरगोश रामलाल को कुएं के पास लेकर गया। शेर ने उसके अंदर झांक कर देखा। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। वह बहुत जोर से दहाड़ा और कुएं में कूद गया। यही उसकी आखिरी छलांग थी। खरगोश ने यह शुभ समाचार सभी जानवरों को सुनाया। सभी जानवर यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन सब ने मिलकर उस क्रूर शेर पर जीत की खुशी मनाई। साथियों, इस प्रेरक कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय बल की बजाय बुद्धि से काम लेना चाहिए, अर्थात शारीरिक बल से बौद्धिक क्षमता अधिक महत्वपूर्ण है। जय हिंद, धन्यवाद।